आगे स्टूडेंट एक क्या प्रॉब्लम है, इसमें हम ये पढ़ेंगे इस प्रॉब्लम में कि जो जरूरी नहीं है कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस है वो मिट्राइजेबल होती है। ठीक है, इस चीज को हम देखेंगे यहाँ पे। तो प्रॉब्लम में वो कह रहा है गिव एन एग्जांपल, कोई भी एक ऐसी एग्जांपल दो जिसमें ये शो हो रहा हो कि शो दैट अ टोपोलॉजिकल स्पेस नीड नॉट बी अ मिट्राइजेबल। तो यहाँ पे ये मिट्राइजेबल स्टूडेंट जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसकी डेफिनेशन को यूज कर रहा है। ठीक है, कि हमने वहां पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो और वो जो टा है वो क्या हो, मीट्रिक टोपोलॉजी भी बना रहा हो एक्स के ऊपर, तो हम कहते हैं कि फिर ये जो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है वो मिट्राइजेबल स्पेस है। वो कहता है यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर टोपोलॉजिकल जो स्पेस है वो मिट्राइजेबल हो, कोई ऐसी एग्जांपल दे दो। तो हम एक एग्जांपल देंगे कि जो भी टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन हो जरूरी नहीं है कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस है वो मिट्राइजेबल हो। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे सपोज कर ली है कि लेट एक्स हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो है ए और बी, एंड टा हमारे पास एक कलेक्शन है ओपन सबसेट ऑफ एक्स जिसके अंदर एम्प्टी सेट ए और एक्स इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये जो हमने टा जो है एक टोपोलॉजी ली है, टा जो है कलेक्शन ली है, वो इस एक्स के ऊपर क्या बना रही है, टोपोलॉजी बना रही है। और ये एक्स टा मिलकर हमारे पास क्या कहलाएंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएंगे। कहता जा द स्पेस एक्स टा, ये जो एक्स टा एक स्पेस बनेगी, स्पेस को हम बोलते हैं शेयरपिंस्की स्पेस। तो स्टूडेंट आप याद करो, हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऐसी टोपोलॉजी जिसमें आपके पास 3 सबसेट आ रहे हो एक्स के, यानी कि एम्प्टी सेट और एक्स, ये तो मस्ट है ना, इन दोनों के अलावा कोई भी एक सबसेट आ रहा हो एक्स का, तो वो जो हमारे पास कलेक्शन होती है मिलकर टोपोलॉजी बनाती है एक्स के ऊपर, उस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, शेयरपिंस्की स्पेस बोलते हैं। तो कहता है ये जो आपके पास टोपोलॉजी है ये कौन सी है, शेयरपिंस्की स्पेस है। तो कहता है वी शो दैट दिस स्पेस इज नॉट मिट्राइजेबल स्पेस। कहता है यहाँ पे हम ये शो करेंगे कि ये जो स्पेस गिवन है एक्स स्टार ये मिट्राइजेबल नहीं है। ठीक है सर, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रेरी जो है वो सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट एक्स इज अ मिट्राइजेबल स्पेस। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि एक्स जो है वो एक मिट्राइजेबल स्पेस है। अगर स्टूडेंट ये एक्स जो है मिट्राइजेबल स्पेस है तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ मीट्रिक डी और एक्स। कहता फिर क्या होगा, हमारे पास एक मीट्रिक डी जो है वो एग्जिस्ट करेगी एक्स के ऊपर, सच दैट ईच ओपन सेट जनरेटेड बाय डी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ टा एंड ईच मेंबर ऑफ टा मस्ट बी एन ओपन सेट जनरेटेड बाय डी। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो इसकी डेफिनेशन में स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था मिट्राइजेबल की डेफिनेशन में कि अगर हमारे पास एक्स और टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो और ये जो टा है वो इस एक्स के ऊपर क्या बना रहा हो, बेसिकली मीट्रिक टोपोलॉजी बना रहा हो, मीन के एक्स डी जो है वो बना रहा हो। इसका मतलब क्या है कि ये जो टोपोलॉजी है ये इक्वल टू होती है किसके, एक्स डी के। इसका मतलब क्या है, कहता है एक्स टा कोई भी हमारे पास क्या हो, टोपोलॉजिकल स्पेस हो और ये जो टा है वो क्या बना दे, मीट्रिक टोपोलॉजी बना दे, तो फिर हम कहते हैं ये जो टोपोलॉजी है वो क्या मिट्राइजेबल है। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट टा के अंदर होते हैं वो सारे के सारे डी के अंदर भी होते हैं और जो एलिमेंट डी के अंदर होते हैं वो सारे के सारे टा के अंदर भी होते हैं। ठीक है, कोई भी एक सबसेट हो, ठीक है, किसका, एक्स का, हम कहते हैं कि एक्स टा हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और वो जो टोपोलॉजिकल स्पेस उसके जो टा आ रहा है अगर वो क्या बना दे, मीट्रिक टोपोलॉजी बना दे, तो फिर हम कहते हैं वो मिट्राइजेबल स्पेस है। मीट्रिक टोपोलॉजी बनाने का मतलब क्या है कि एक्स टा से अगर आपके पास एक्स डी बन जाए, इसका मतलब क्या है कि एक्स डी जो है वो मीट्रिक
स्पेस जो है वो मीट्रिक टोपोलॉजी के इक्वल हो। मीन कि जो एलिमेंट डी के अंदर हो मीट्रिक स्पेस में, जो एलिमेंट डी के अंदर ओपन हो मीट्रिक स्पेस में, अगर वही एलिमेंट ओपन हो टोपोलॉजिकल स्पेस में टा के अंदर, मीन के डी और टा के अंदर मीट्रिक स्पेस के अंदर, मीट्रिक स्पेस डी के अंदर जो ओपन सेट हैं, ओपन सेट हैं, वो टा के भी क्या हो, ओपन सेट हो, और टा के अंदर जो ओपन सेट है वो इस डी के भी ओपन सेट हो, तो फिर हम कहते हैं ये जो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कौन सी है, मिट्राइजेबल स्पेस है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहां पे ये कह रहे हैं कि एक्स डी जो है हमारे पास एक मिट्राइजेबल स्पेस है। इसका मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स हमें डी मिलेगी कि डी के अंदर जितने भी ओपन सबसेट हैं वो सारे क्या होंगे, टा के अंदर भी होंगे, और टा के अंदर जितने ओपन सेट आ रहे हैं वो सारे के सारे डी के ऊपर भी होंगे। ये बाय डेफिनेशन हम लिख रहे हैं मिट्राइजेबल स्पेस की डेफिनेशन से। ठीक है, therefore a set A belongs to टा is an open set। कहता है ये जो आपके पास टा के अंदर एलिमेंट आ रहा है ये वाला A, ये हमारे पास क्या है, टा में से बिलोंग कर है, जो कि ओपन सेट है किसके अंदर, डी के अंदर। क्योंकि ए जो है, अभी हम मिट्राइजेबल की ये डेफिनेशन है कि मीट्रिक डी के ऊपर जो ओपन सेट होंगे वो ही टोपोलॉजिकल स्पेस टा के भी सेट होने चाहिए, और जो टा के अंदर ओपन सेट रहता है वो डी के अंदर भी होने चाहिए, तो फिर वो क्या कहलाती है, मिट्राइजेबल स्पेस कहलाती है। तो ये उसके बाय डेफिनेशन वो कह रहे हैं कि ए जो है वो इस टा के अंदर है, मीन के ए जो है इस टा के अंदर ओपन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए है वो डी के अंदर भी क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, इज एन ओपन सेट जनरेटेड बाय डी। तो फिर ये जो टा है अगर टा के अंदर आ रहा है इसका मतलब डी के अंदर भी क्या होगा, ओपन होगा। कहता सो देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ओपन बॉल। कहता अगर ये जो ओपन सेट है ए, अगर ये टा के अंदर भी ओपन है और डी के अंदर भी ओपन है, तो फिर कहता है ये जो ए है इसके ऊपर एक ओपन बॉल जो है वो मस्ट भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना, मीट्रिक स्पेस के अंदर हमने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास कोई भी क्या हो, एक मीट्रिक स्पेस हो, और मीट्रिक स्पेस के अंदर कोई भी हमारे पास क्या हो, एक सबसेट हो, और सबसेट के अंदर हमें कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसके अंदर हम क्या कर सके, ओपन बॉल ड्रा कर सके, और वो जो ओपन बॉल है वो उस सबसेट से, वो उस सेट का क्या हो, सबसेट हो, तो हम कहते हैं फिर वो ए जो है वो ओपन सेट है। ये ओपन सेट की डेफिनेशन यहाँ पे यूज की है कि अगर हम कह रहे हैं जो ए है वो डी के अंदर क्या है, ओपन है, अगर वो डी के अंदर ओपन है इसका मतलब उस ए के अंदर जो पॉइंट आ रहे हैं उसके ऊपर एक बॉल जो है वो कम से कम एक ओपन बॉल जो है वो बनती होगी। तो यहां से नजर आ रहा है कि क्योंकि ये इसके अंदर ओपन है तो ये जो ए है वो डी के अंदर भी ओपन होगा। अगर ये मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन है तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जरूर एक ओपन बॉल जो है वो क्या करती होगी, एग्जिस्ट करती होगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर वहां पे मस्ट एक ओपन बॉल जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अब एस आर ए उसका सेंटर और आर जो है उसका रेडियस, सच दैट कि वो जो ओपन बॉल है इस ओपन सेट का क्या होगा, सबसेट होगी। ये बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट हमने लिख दिया कि अगर कोई भी हमारे पास मीट्रिक स्पेस का एक सबसेट है और उस सबसेट के हर एलिमेंट के लिए अगर हमें एक ओपन बॉल मिल जाए और वो ओपन बॉल उस सबसेट का क्या हो, उस सेट का सबसेट हो, तो हम कहते हैं वो ओपन सेट है। तो हम यहाँ पे पहले ही कह रहे हैं कि जो ए है वो डी के अंदर ओपन सबसेट है, इसका मतलब इस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसके लिए हमें क्या मिलेगी, एक ओपन बॉल मिल जाएगी जो कि इस ए का क्या होगी, सबसेट होगी। कहता अब ये जो बॉल इसके ऊपर सबसेट बना रही है, दिस इज ओनली पॉसिबल, ये तभी मुमकिन है इफ द ओपन बॉल एस आर कंटेन ओनली ए। कहता है ये जो ओपन बॉल है वो ए का सबसेट तभी होगी अगर उस ओपन बॉल में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा हो, ए। ये तभी हम कह सकते हैं जो ओपन बॉल है इस ए का सबसेट है अगर इस ओपन बॉल में सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा हो, ए, क्योंकि यहाँ पे इस सेट में आ ही ये रहा है। अगर हम एक से ज्यादा पॉइंट लेंगे तो इसका सबसेट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब उस बॉल में कितने पॉइंट आएंगे, एक ही पॉइंट आएगा।
अगर एक से ज्यादा पॉइंट आएंगे तो वो इसका सबसेट कभी भी नहीं बनेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं ये सिर्फ तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है कि उस बॉल के अंदर सिर्फ क्या हो, आपके पास एक ही पॉइंट हो, एक। फिर उसके बाद क्या लिख रहा है स्टूडेंट, कहता है अगर फिर उस बॉल के अंदर एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि जो बी है वो इस ओपन बॉल में कंटेन नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ए है, ए की एक सबसेट है, इसमें बी तो आ ही नहीं रहा, तो इसके ऊपर ए की बॉल बननी है ए सेंटर के ऊपर, तो इसके ऊपर इसका मतलब बी जो है इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी जो है फिर इस ओपन बॉल में कंटेन नहीं करेगा। अब देखो सिंपल से हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास है मीट्रिक स्पेस एक्स और डी, और इसके अंदर हमने एलिमेंट स्टूडेंट कौन से दिए हुए हैं, ए और बी। तो यहां पे हम लिख लेते हैं एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। अब यहां पे हमने क्या बना लिया है, एक ओपन बॉल बना ली है, तो हम यहां से इस पॉइंट ए के ऊपर क्या करते हैं, एक ओपन बॉल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये इसके सेंटर से ये क्या हमारे पास रेडियस है, ठीक है। अब हम यहां पे लिखते हैं अगर स्टूडेंट बी जो है इस ओपन बॉल में से कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है ना, अगर ये जो बी है इस ओपन बॉल में से कंटेन नहीं कर रहा, तो फिर मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं कि इस पॉइंट ए का ये जो ओपन सेट है ए, इसका जो पॉइंट बी के साथ डिस्टेंस है ये ग्रेटर और इक्वल टू होगा इसके रेडियस से, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है बॉल से बाहर आ रहा है, रेडियस तो जहां तक है, तो अगर कोई पॉइंट हम बाहर लेते हैं तो उसका जो डिस्टेंस है बाय डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक स्पेस क्या आएगा, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, इस रेडियस के होगा, ठीक है, क्योंकि बी जो है वो इस बॉल के अंदर कंटेन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट का इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है बी के साथ वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए पी ग्रेटर एंड इक्वल टू आर होगा, या तो वो डिस्टेंस आर के इक्वल होगा या आर से क्या होगा, बड़ा होगा। फिर अगेन हम बाय डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक ये लिख सकते हैं, जिस तरह ए और बी का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर और इक्वल होगा आर के, इस तरह बी से ए के ऊपर, बी से ए के ऊपर जो डिस्टेंस है वो भी ग्रेटर और इक्वल टू किसके होगा, आर के होगा, ठीक है ना, जिस तरह हमने लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी ग्रेटर और इक्वल टू आर होगा, क्योंकि बी जो है वो इस ओपन बॉल के अंदर कंटेन नहीं कर रहा। इसी तरह बी जो है वो बी का डिस्टेंस जब आर से ग्रेटर और इक्वल होगा, यहां पे देखो ए पहले आ रहा था, एक हम सेंटर मान के बॉल बना रहे थे, अब यहाँ पे बी पहले आ रहा है, इसका मतलब बी को मान के हम क्या करेंगे, एक इसके ऊपर बॉल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, बॉल ड्रॉ कर लिया, इसका मतलब ये इसका रेडियस है, इसका मतलब ये जो ए पॉइंट है बी से क्या है, बाहर, तो जब हम इस बी का ए के साथ डिस्टेंस लेंगे तो इसका ग्रेटर और इक्वल टू किसके आएगा, आर के आएगा। अगर बी पॉइंट के ऊपर भी हम एक बार बना लेते हैं और उस बी का ए पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है ग्रेटर इक्वल टू आर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए पॉइंट है वो इस बी बॉल के अंदर नहीं होगा। अगर स्टूडेंट ये ए पॉइंट इस बी बॉल के अंदर नहीं है, जिस तरह ये बी पॉइंट ए बॉल के अंदर नहीं है, तो अगर ए पॉइंट भी जो इस बी बॉल के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो बॉल है इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा बी एलिमेंट होगा, ठीक है ना, इस बॉल के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, बी, यानी कि वो बॉल इक्वल टू हो गए बी के। अगर ये भी हमने पढ़ा दो सेट आपस में आ जाए इक्वल, तो वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, सब सेट होते हैं, तो फिर हम यहां से ये लिख सकते हैं कि ये जो बॉल है वो इस बी का क्या है, सबसेट है। अगर ये इस बी का सबसेट है तो यहां से हमें ये पता चल गया कि दिस शो दैट बी इज एन ओपन इन मीट्रिक स्पेस, ठीक है, कि बी जो है वो एक ओपन सेट है मीट्रिक स्पेस के अंदर। कैसे, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, अगर हमें मीट्रिक स्पेस में से कोई सबसेट ऐसा मिल जाए जिसके हर एलिमेंट के लिए हम एक ओपन बॉल ड्रॉ कर सकते हो, और वो जो ओपन बॉल है वो सबसेट का सबसेट हो, उस सेट का सबसेट हो, तो फिर हम कहते हैं वो ओपन सेट है। तो यहाँ पे देखो हमें एक बॉल मिल गई जो बी का क्या है, सबसेट है, समझ लो बी क्या हो गया, ओपन हो गया इन डी। अब डी देखो बी इस डी के अंदर ओपन है, लेकिन ये जो बी सेट है वो इस स्टार के अंदर ओपन नहीं है। मिट्राइजेबल की डेफिनेशन यही है कि जो सेट डी के अंदर ओपन होगा वो टा के अंदर भी ओपन होना चाहिए, और जो टा के अंदर ओपन है वो डी के अंदर भी ओपन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं फिर हम कहते हैं वो जो स्पेस है वो मिट्राइजेबल स्पेस है।
लेकिन यहाँ पे हमें नजर आ गया कि बी जो है वो इस मीट्रिक स्पेस के अंदर जो है ओपन है, लेकिन ये जो टा के अंदर जो है वो ओपन नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि दिस शोज दैट बी इज एन ओपन मीट्रिक स्पेस बट इज नॉट ओपन इन टा, लेकिन वो टा के अंदर ओपन नहीं है। सो ओपन सेट जनरेटेड बाय डी नॉट बिलोंग्स टू टा। तो फिर कहता है डी से जो ओपन सेट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो टा के अंदर तो है ही नहीं। हैंस प्रूव हो गया कि फिर जो x इज नॉट अ मिट्राइजेबल स्पेस। अगर डी के अंदर जो ओपन सेट है वो ए के अंदर ना हो, तो इसका मतलब वो जो स्पेस है वो मिट्राइजेबल स्पेस नहीं होती। तो ये स्टूडेंट हमारे पास साबित हो गया कि एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस है नीड नॉट टू बी अ मिट्राइजेबल स्पेस। एक और नोट स्टूडेंट आपने याद रख लेना है कि एवरी मीट्रिक स्पेस जो है वो मिट्राइजेबल होती है। ठीक है, एवरी मीट्रिक स्पेस है मिट्राइजेबल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि जो आपके पास मिट्राइजेबल स्पेस है वो सॉरी टोपोलॉजिकल स्पेस जो है जरूरी नहीं है कि वो मिट्राइजेबल हो।